कॉकरोच आंदोलन के बाद विपक्ष के नेताओं में विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चैंपियन बनने की एक नई रेस शुरू हो गई है और इस रेस में जो दो नेता सबसे आगे चलना चाहते हैं वो हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में E20 पेट्रोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको याद होगा जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर आजकल पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ियों में दिया जा रहा है, उसके विरोध में केजरीवाल सड़क पर उतर आए कि भाई ये बंद होना चाहिए, पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, इससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल असल में प्रधानमंत्री के घर तक मार्च करना चाहते थे क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहां तक पहुंच गए हेडलाइन तो तभी मिलेंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रधानमंत्री के घर से 4 किलोमीटर पहले ही रोक दिया और फिर वो वहीं पर 4 किलोमीटर दूर ही धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें आप देखिए। कुछ दिन पहले तक नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बताने वाले केजरीवाल अब कुछ और बात कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन E20 पेट्रोल के मुद्दे पर होना चाहिए। क्या ये कॉकरोच पार्टी के साथ कोई कंपटीशन है? क्या वो अब अभिजीत दिपके के साथ कोई कंपटीशन करना चाहते हैं? क्योंकि कल तक कह रहे थे कि पेपर लीक देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक का जो मुद्दा है ये अब चिपक गया है कॉकरोच आंदोलन के साथ। इसलिए यहां तो केजरीवाल हार गए, इस रेस से बाहर हो गए। अब केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि एक नया आंदोलन, हम अपना नया आंदोलन खड़ा करेंगे और हम वो E20 पेट्रोल के मामले पर यह आंदोलन करेंगे और वो ये कहते हैं कि ये मुद्दा तो पेपर लीक से भी बड़ा मुद्दा है। सुनिए आप। हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो। यहाँ से उठा के सारे लोग जो भी साथी हैं यहाँ से अपना यहाँ से पिटीशन उठा के ले जाएंगे। आंदोलन करने से थोड़ी होगा, पूरे देश को ये नीट से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप का दबाव है। अब इस आंदोलन को और व्यापक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ेंगे और ताकि मोदी जी E20 से हम लोगों को मुक्ति दिलाएं। E20 के मुद्दे के ऊपर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के ऊपर अपनी उसी नाटकीय शैली में इस प्रकार की अभिव्यक्ति, वो भी शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों के द्वारा, ये करना दर्शाता है कि एक बार फिर वो अपनी उसी शैली में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ना कोई रिसर्च, ना कोई आधार, ना किसी कंपनी का कोई डाटा और उसके बाद आकर फिर इसी प्रकार का विवाद खड़ा करना। मुझे लगता है केजरीवाल जी को अब इस प्रकार की नीतियों से और इस प्रकार की हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि उनकी ये हरकत, उनकी ये फितरत और ये शरारत, जनता इससे पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। केजरीवाल का इस तरह का धरना देखकर बड़ी दिलचस्प बात लगती है। बड़े दिनों के बाद उन्होंने ऐसा कोई धरना दिया है। एक ज़माना था जब केजरीवाल अपने धरनों के लिए जाने जाते थे, बात बात पर धरने पर बैठ जाते थे, फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, उनकी पार्टी बढ़ती चली गई, सफलता मिलती चली गई, पंजाब में भी सरकार बन गई, फिर उन्होंने धरने देना छोड़ दिया, फिर वो अपने शानदार महलों वाली ज़िंदगी जीने लगे जिसमें आराम ही आराम था। अब बड़े दिनों के बाद केजरीवाल यहाँ धरने पर बैठे हैं, यानी जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, अब वापस वहीं आ रहे हैं, बैक टू बेसिक्स। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है इसे देखना ऐसा, वो इसलिए क्योंकि कॉकरोच आंदोलन ने देश के तमाम विपक्षी नेताओं को एक आईना दिखाया है। इस आईने में ये सारे विपक्षी नेता देख पा रहे हैं कि जनता से और ख़ास तौर पर देश के युवाओं से, जेन ज़ी से, कैसे इन नेताओं का पूरा रिश्ता, इनका पूरा कनेक्ट खत्म हो चुका है। इन दोनों के बीच में कोई जुड़ाव ही नहीं है। देश की जनता को इनकी भाषा समझ में ही नहीं आती और देश की जनता से जो एक रिश्ता होना चाहिए नेता का, वो इनका खत्म होता जा रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से सिर्फ 2 ही सबसे सफल आंदोलन इस देश ने देखे हैं। पहला किसान आंदोलन,
जब मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर उसका ऐलान किया था और कहा था कि मैं ये कानून वापस लेता हूं। और दूसरा ये कॉकरोच आंदोलन, जब इस सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये दो सबसे सफल आंदोलन आप कह सकते हैं 2014 से लेकर अब तक। और ये दोनों ही आंदोलन ना किसी विपक्षी पार्टी के थे और ना ही इनमें किसी भी विपक्षी नेता का कोई हाथ है, ना ही उसका कोई कंट्रीब्यूशन है। ये दो सबसे सफल आंदोलन बिना राहुल गांधी के हुए हैं, बिना केजरीवाल के हुए हैं, बिना किसी भी विपक्षी नेता के हुए हैं। और जो आंदोलन इन्होंने करने की कोशिश की वो सारे फेल हो गए। ये क्या बताता है? इसलिए अब विपक्षी नेता नींद से जाग रहे हैं। इतने वर्षों से सो रहे थे। इन्हें ना तो मुद्दे समझ में आते थे, ना जनता की भाषा समझ में आती थी, ना जनता की भावनाएं समझ में आती थी। अब जब से इन नेताओं की नींद टूटी है, अब ये बात बात पर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि न जाने कौन सा मुद्दा चल जाए, न जाने कौन सा मुद्दा बड़ा हो जाए, क्योंकि इन्हें खुद भी नहीं पता कि कौन सा मुद्दा चलेगा कौन सा नहीं। इसलिए ये सारे मुद्दों पर धरने प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसे राजनीति में ट्रायल एंड एरर यानी प्रयोग कर करके सीखने की रणनीति कहते हैं। प्रयोग करते चले जाओ, धरने प्रदर्शन पर बैठते चले जाओ, मुद्दे उठाते चले जाओ। 100 मुद्दे उठाएंगे, कम से कम एक तो चलेगा। मतलब यह कि विपक्षी पार्टियां और नेता हर मुद्दे पर अब विरोध प्रदर्शन करना चाहती हैं, हर मुद्दे पर धरने पर बैठना चाहती हैं, और इस उम्मीद में कि कहीं तो कोई मुद्दा चल जाए, कोई मुद्दा इनसे छूट ना जाए। केजरीवाल आज भी इसीलिए निराश होंगे क्योंकि जो अभिजीत दीपके उनकी टीम में एक जमाने में इंटर्न की तरह हुआ करते थे, इतने जूनियर हुआ करते थे, केजरीवाल की टीम में कहीं नीचे एक जूनियर की तरह काम करते थे, आज उसी अभिजीत दीपके का कद और आंदोलन के मामले में अभिजीत दीपके का सक्सेस रेट केजरीवाल से भी बेहतर है। आज अभिजीत दीपके का कद केजरीवाल से बड़ा हो गया है। आज उनकी रीच, जेन-ज़ी में उनकी पैठ केजरीवाल से बेहतर है। इससे पहले हाल के वर्षों में अन्ना हजारे के आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता था, जहां से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री हुई, जहां से एक नेता के रूप में उनका उदय हुआ था। लेकिन कॉकरोच आंदोलन के बाद लोग केजरीवाल के धरने को भूल गए हैं। इसीलिए अब राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेता इस गेम में वापस लौटना चाहते हैं और इसीलिए ये तरह तरह के जो मामले हैं ये उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल को आज फोमो लग रहा होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो भी सोचते होंगे कि जिन बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी, जिन बच्चों को हम ही यहाँ लेकर आए, जिन्होंने हमारे ही स्कूल में ट्रेनिंग ली है, जिस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ, उस स्कूल के छात्रों ने हमें पीछे छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये समस्या है केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की।